Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to start exercise 4.2, that is of chapter number 4, quadratic equations. Okay, and this exercise is based on solutions of quadratic equations by फैक्टराइजेशन मेथड, दैट इज मिडल टर्म को हम जो स्प्लिट करते हैं वो पूरी एक्सरसाइज ये जो है उसके बेसिस पे हमें सॉल्व करनी है. सो लेट अस स्टार्ट आवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1. ओके, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फैक्टराइजेशन मतलब क्या, जो हमने ऑलरेडी इंट्रो में देखा था कि भाई मिडल टर्म को स्प्लिट करना है. मिडल टर्म्स के हमें क्या फाइंड करने हैं भाई, ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिससे हमें मिडल टर्म मिले. ठीक है, ओके चलो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख देते हैं स्टूडेंट्स. ओके चलो, अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, मतलब 1 है फर्स्ट टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 1 जा 10. अब स्टूडेंट्स 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालो, मिडल टर्म क्या है, -3 चाहिए आपको, तो आप बोलोगे मैम 5 2 जा 10. अब यहाँ पे किसे प्लस लेंगे किसे माइनस लेंगे, तो इट डिपेंड्स कि यहाँ पे हमें कौन सी साइन चाहिए. क्या चाहिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, तो दैट मीन्स कि जो बड़ा नंबर है उसे हम माइनस लेंगे और जो छोटा है उसे हम प्लस लेंगे. ठीक है, क्लियर. चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से x कॉमन निकलेगा, बचेगा x माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पे बचेगा x माइनस 5. रिमेंबर अगेन मैं बता रही हूँ कि ये दोनों ब्रैकेट्स ऑलवेज सेम आने चाहिए, तो ही आपके ये जो फैक्टर्स है वो सही है. चलो, x माइनस 5 कॉमन, क्या बचा स्टूडेंट्स, x प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. तो 5 को उस साइड भेज दो तो हो जाएगा प्लस का, तो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2. तो ये मिल गए आपको रूट्स, या तो आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलो, नंबर 2 क्या दिया है हमें, क्वेश्चन लिख लेते हैं भाई. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. चलो, क्या होगा, 6 2 जा 12. अब 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 1 चाहिए, तो दैट मीन्स 4 3 जा 4 माइनस 3 1. अगेन किसे प्लस लेंगे किसे माइनस लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं सिर्फ वैल्यू लिख देती हूँ, 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमें प्लस में आंसर चाहिए, मतलब बड़ा प्लस और जो छोटा है वो माइनस लेंगे. नाउ कॉमन निकालते, क्या कॉमन निकलेगा इसमें, तो 2x, यहाँ पे क्या बचेगा, x एंड 2 माइनस 3 कॉमन. अगेन यहाँ पे गलती मत करना, बाहर माइनस है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी यहाँ पे आगे के स्टेप में साइन होगी वो चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0. सो x प्लस 2 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2. और स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, पहले 3 को इस साइड भेज देते तो प्लस हो जाएगा. सो x इज इक्वल्स टू 3/2. तो ये हो गया आपका आंसर, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर. चलो नेक्स्ट. ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो रूट्स में दिए हैं, हमें जो टर्म्स है वो रूट में दिए हैं, तो उसे देख के डरना नहीं है, हमें जो भी मेथड सिखाई गई है उसे यहाँ पे यूज करना है. चलो, क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया है दैट इज कांस्टेंट और इसका कोएफिशिएंट उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू
0। चलो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, √2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट ऑफ √2 मल्टीप्लाई बाय 5 अंडर रूट ऑफ 2। अब जब अंडर रूट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो सेम नंबर को तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 2 2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 10। अब यहाँ पे आपको क्या चाहिए स्टूडेंट्स, 7 चाहिए। तो क्या करोगे, 5 2 जा, और दोनों किस में आएंगे, प्लस में आएंगे। चलो अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, x बचेगा अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5। अब बोलोगे मैम यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, बट यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स जो 2 है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं √2 राइट, और यहाँ पे हमें क्या दिया है 5 √2, ठीक है। तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, √2 कॉमन निकलेगा, क्लियर। तो यहाँ से हम निकालेंगे √2, क्या बचेगा, एक √2 बचेगा x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो सो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 और x प्लस √2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। सो अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा, √2x इज इक्वल टू, प्लस का है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा -5। सो x इज इक्वल्स टू -5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो ये मिल गया आपको पहला सॉल्यूशन। अब इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ -√2। तो ये मिल गया आपको सेकेंड सॉल्यूशन। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट। ओके सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब बोलोगे मैम यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेट अस डू। क्या होगा, देखो 2 × 1/8 तो 2 4 जा, तो हो जाएगा आपका 1/4। अब आपको 1/4 को स्प्लिट करना है कि आपका आंसर क्या है, -1। तो थोड़ा क्या लगेगा आपको, डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको इसके लिए एक आसान तरीका है, क्या कर सकते हैं हम इसके लिए स्टूडेंट्स, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, ठीक है। चलो सो ये हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर, 8 1 जा 8x, और ये हो जाएगा 1/8 × 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। चलो 8 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब मिल गई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन इजी फॉर्म। अब हम क्या कर सकते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से। 16 1 जा 16, इसके फैक्टर्स निकालो, क्या आना चाहिए बीच में, हमें 8 चाहिए, तो क्या कर सकते हैं 4 4 जा, बट यहाँ पे क्या चाहिए -8 चाहिए, दैट मीन्स ये दोनों को हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस। क्लियर। चलो 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालते हैं, क्या निकलेगा 4x कॉमन, बचेगा 4x -1, इसमें से -1 कॉमन, अगेन यहाँ पे माइनस की साइन है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएगी। चलो 4x -1 इज इक्वल्स टू, ओके पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 4x -1 और यहाँ पे भी आएगा 4x -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 4x -1 इज इक्वल्स टू 0, अगेन यहाँ पे भी 4x -1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इसका हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, क्या आएगा स्टूडेंट्स कि भाई 4x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/4। क्लियर। सेम थिंग यहाँ पे भी वही होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा 4x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1/4। तो ये मिल गए आपको सॉल्यूशन, ठीक है। डन, क्लियर। चलो नेक्स्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। चलो 100 1 जा
दैट इज 100। अब 100 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि हमें मिडल टर्म क्या चाहिए स्टूडेंट्स, -20। ओके, तो आप बोलोगे मैम पे 10 10 जा 100 और दोनों को माइनस कर दो, तो -10 -20। ओके चलो, 100x² -10x अगेन -10x + 1 = 0। कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे निकलेगा 10x, यहाँ पे बचेगा 10x - 1। कुछ नहीं है तो 1 निकाल देते, अगेन साइन चेंज हो जाएगी ब्रैकेट के अंदर। ओके चलो, तो यहाँ पे आया 10x - 1, 10x - 1 = 0। ओके, तो 10x - 1 = 0 और सेम 10x - 1 = 0। So 10x = 1, x = 1/10. Same thing, 10x = 1, x = 1/10. So these are your solutions. Clear? Okay, done? चलो next. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, आपको यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम दिया है। ये जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स है उसमें से लिया गया है, क्योंकि हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, बट अप टू कि भाई हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ बनानी थी, हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने नहीं थे। तो ये उसी के एग्जाम्पल में से लिया गया है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लास्ट एक्सरसाइज में बनाई थी, बस वैसे बनानी है, बट हमें यहाँ पे x की वैल्यू मतलब सॉल्यूशंस रूट्स भी फाइंड करने हैं। चलो लेट अस रीड। John and जीवंती together have 45 मार्बल्स। मतलब जॉन और जीवंती दोनों के मिला के टोटल कितने मार्बल्स हैं उनके पास? 45 मार्बल्स है। ये पहली कंडीशन आपको दी है। बाद में क्या हो रहा है, बोथ ऑफ दैम लॉस्ट, मतलब गुम कर देते हैं, भाई कहीं पे गुम हो जाते हैं। कितने कितने भाई, दोनों के 5-5 मार्बल्स क्या हो जाते हैं, दे लॉस्ट। ओके, and the product of the numbers of marbles they now have is 124। मतलब 5 लॉस्ट करने के बाद अब उनके पास जो बचे मार्बल है उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो टोटल कितने मार्बल्स बचते हैं? 124। ओके, We would like to find out how many marbles they had to start with। मतलब कि शुरुआत में उनके पास कितने मार्बल्स थे। ओके, अब यहाँ पे देखो, हमने चैप्टर की शुरुआत की थी तब भी बोला था कि भाई इसके अंदर सिर्फ सिंगल एक ही वेरिएबल का हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, या तो आप जॉन के या तो जीवंती के मार्बल को लेट कर लो। ओके चलो, तो लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन के पास लेट करो भाई x है, तो भाई जीवंती के पास कितने हो गए स्टूडेंट्स? टोटल कितने हैं? 45 माइनस x, क्योंकि दोनों के मिला के कितने हैं? 45 है। तो जॉन के पास अगर x है तो जीवंती के पास कितने होगा? 45 माइनस x। ये हुआ पहला कंडीशन। अब आपको बोला है कि दे लॉस्ट 5 मार्बल्स इच, मतलब आफ्टर लूजिंग कितने हो गए जॉन के पास? तो भाई x में से 5 माइनस कर दो 5, और जीवंती के पास कितने हो गए स्टूडेंट्स? 45 माइनस x तो उसके पास पहले थे, बट इसमें से भी 5 लॉस्ट हो गए, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट्स? 40 माइनस x। क्लियर? अब इतना है उनके पास। अब उसका प्रोडक्ट मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ जॉन एंड जीवंती, उसका प्रोडक्ट हमें मिल रहा है 124। इसका क्या मतलब होगा कि भाई x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x इज इक्वल्स टू 124। क्लियर? ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन करते हैं स्टूडेंट्स। पहले x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x is equals to 124. Okay, let us solve. 40x plus 5x, that is 45x,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, 124 को इस साइड ले लेंगे तो माइनस 124 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 45x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 200 माइनस 124, तो दैट इज माइनस 324 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस में है, हम ये सारे को उस साइड ले लेते तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। चलो अब हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। क्या दिया है 324, तो भाई 324 के हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स निकालेंगे, इस साइड निकाल लेते हैं। ओके चलो, 2 1 जा 2 6 जा 2 2 जा, ओके 2 8 जा 2 1 जा 2 और 2 से नहीं जाएगा स्टूडेंट्स, ये 3 से जाएगा। चलो 3 से क्या होगा, 3 27 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि हमें मिडल टर्म क्या चाहिए, 45 चाहिए, तो उस प्रकार से इसके फैक्टर सेट करो कि 45 आंसर आना चाहिए। चलो करते हैं, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 एंड हियर 3 3 जा 9 एंड 36 प्लस 9 दैट इज 45। ओके तो इसके फैक्टर्स कौन से मिले स्टूडेंट्स, हमें 36 और 9। अब यहाँ पे हमें देखना है कि क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे, क्या लेंगे, तो हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, दैट मीन्स हम माइनस 36 माइनस 9 लेंगे। क्लियर, चलो तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल्स टू 0। ओके चलो कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे x कॉमन, x माइनस 36 और यहाँ पे 9 कॉमन निकलेगा, x माइनस 36 is equals to 0. So x minus 36 and x minus 9 is equals to 0. So x minus 36 is equals to 0. X is equals to 36. X minus 9 is equals to 0. X is equals to 9. तो इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जॉन के पास कितना है 36 है और जीवंती के पास अरे कितने मार्बल्स है 9 मार्बल्स है। इसके उल्टा भी हो सकता है कि भाई जॉन के पास 9 है और जीवंती के पास 36 है। कैसे, तो भाई क्वेश्चन की शुरुआत में अगर हम जीवंती के मार्बल्स को अज्यूम करेंगे, लैट करेंगे, तो जीवंती के मार्बल हो जाएंगे 36। ओके क्लियर, तो दोनों आंसर करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. मतलब पहले ये लाइन समझो, क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो भाई 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहा है। सपोज मैं बोल रही हूँ कि 5 प्रोड्यूस किए मैंने इन अ डे, तो क्या होगा 55 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 50। अगर मैं बोल रही हूँ मैंने x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए तो क्या होगा कॉस्ट, तो दैट इज 55 माइनस x। क्लियर, ओके अब हमें आगे क्या दिया है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट किसे कहते हैं पहले वो समझते हैं। टोटल कॉस्ट मतलब क्या, तो सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई 10 पेंसिल्स है, ठीक है, कितनी पेंसिल है 10 पेंसिल जो मैंने परचेस की। ओके बट एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो है ₹10। एक पेंसिल की कॉस्ट 10 रुपीज है, मैंने 10 पेंसिल्स खरीदी, तो मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, तो आप बोलोगे भाई 10 into 10 तो कितना हो गया 100, राइट। क्या किया, नंबर ऑफ पेंसिल मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। पहले कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्या किया भाई टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेंसिल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और ईच पेंसिल। ओके क्लियर, चलो अब हम करते हैं ये क्वेश्चन को। ओके चलो 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 चलो
अब देखो क्या दिया है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। तो हम यहाँ पे पहले अज्यूम करते हैं कि भाई लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू एक्स। कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में भाई, एक्स नंबर ऑफ टॉयज। और यहाँ पे हमें दिया है भाई हर एक टॉय का कॉस्ट कितना है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय ऑन अ पर्टिकुलर डे। ओके, तो कॉस्ट कितना हमें दिया है, कॉस्ट हमें दिया है हर एक टॉय का, ईच टॉय का कॉस्ट ऑफ ईच टॉय कितना है स्टूडेंट्स, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, तो नंबर ऑफ टॉयज तो भाई एक्स है, हो गया। अब बोल रहा है कि भाई कोई एक पर्टिकुलर डे पे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है 750। अभी हमने देखा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, तो दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉय मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच टॉय। क्लियर? ओके, तो देख यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी दी है 750 एंड दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं x और उसकी कॉस्ट है 55 माइनस x। सॉल्व करते हैं 750 55x माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को इस साइड ले लेते तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। क्या करेंगे 750 के फैक्टर्स निकालेंगे। चलो 750 5 से करते हैं, 5 15 देन 5 30 देन 5 6 2 3 एंड 3 1 जा। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे चाहिए 55। चलो करते हैं 3 2 6 6 5 30, ये हो जाएगा 30 और 5 5 25, 30 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 55। अब यहाँ पे 30 और 25 क्या लेंगे स्टूडेंट्स, माइनस लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस में चाहिए। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालते हैं भाई, क्या निकलेगा उसमें, फर्स्ट में x कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखते हैं x कॉमन और आगे आएगा x माइनस 30 एंड इन द सेकेंड ब्रैकेट 25 कॉमन x माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 30 x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 30 एंड x इज इक्वल्स टू 25। मतलब कि नंबर ऑफ जो टॉयज प्रोड्यूस हो रहे हैं या तो वो 30 हो रहा है या तो वो 25 हो रहा है। ठीक है, योर बोथ द आंसर्स आर करेक्ट। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हु सम इज 27। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, प्रोड्यूस क्या फाइंड करने हैं। इट मीन्स कि मैं अज्यूम कर लूँ कि भाई लेट एक नंबर हमारा x है दूसरा y है एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 एंड हमें उसका प्रोडक्ट भी दिया है। ठीक है, बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने पहले भी बताया कि देखा कि हमें सिंगल एक ही वेरिएबल को यूज करना है। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, लेट वन नंबर बी, दो नंबर लेने हैं तो उसमें से एक नंबर को अज्यूम कर लेते हैं भाई, वो है हमारा x। अब यहाँ पे बोला है कि उसका सम कितना है 27, तो दूसरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स 27 माइनस x। अगर मैं बताती हूँ कि भाई एक नंबर हमारा 5 है, ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या होगा 27 माइनस 5। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमें दो नंबर का सम एडिशन दिया है 27। चलो तो अनदर नंबर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा, अनदर नंबर क्या आएगा 27 माइनस x।
अब हमें यहाँ पे बोला है कि उसका प्रोडक्ट क्या है 182, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद कुछ ऐसा, ठीक है। अब इसको इस साइड ले लेते हैं तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे 182 के हम फैक्टर्स निकालेंगे स्टूडेंट्स। चलो तो फिर 2 से जाएगा, 2 9 जा 1 जा 91, सीधा हो जाएगा 7 13 जा एंड ये हो जाएगा 13 1 जा। ओके हम यहाँ पे हमें क्या चाहिए 27 चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और एक हो जाएगा आपका 13। क्या चाहिए माइनस में चाहिए, तो भाई दोनों को माइनस ले लो। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालते हैं स्टूडेंट्स, x कॉमन, x माइनस 14 और यहाँ पे 13 कॉमन, x माइनस 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x प्लस x माइनस 14 एंड ये हो जाएगा आपका x माइनस 30 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स आपका क्या आएगा x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आएगा स्टूडेंट्स आपका x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 14 एंड ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 13। अगर आपका एक नंबर 14 है तो दूसरा क्या होगा यहाँ पे 27 माइनस 14, तो ये आएगा आपका 13। अगर वो 13 है तो दूसरा नंबर हो जाएगा आपका 14। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, find out two consecutive positive integers sum of whose squares is 365। पहले तो आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या, एक के बाद एक जो क्रमिक होता है। दैट मीन्स कि अगर मैं लिखूँ 3 4, ठीक है, या लिखूँ 8 9, तो ये क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव हो गए। या तो लिखो x और दूसरा आएगा x प्लस 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे ऐसे लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 1। यहाँ पे सेम 8 और ये हो जाएगा 8 प्लस 1। क्लियर? चलो पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट 2 consecutive positive इंटीजर्स b x और दूसरा आएगा x प्लस 1। अब हमें बोला है कि सम ऑफ whose स्क्वायर्स, मतलब इसके स्क्वायर्स निकाल लेते पहले। यस, ये हो जाएगा x स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। सम मतलब एडिशन का आंसर क्या है इज इक्वल टू 365। सॉल्व करते हैं x स्क्वायर प्लस ये क्या होगा स्टूडेंट्स a प्लस b होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। क्लियर? चलो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। ओके, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इस साइड ले लो, माइनस 365 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, ये क्या होगा माइनस 364 इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें से हम 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा। चलो ये तो 2 पूरा 0 में चला जाएगा, तो बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है 182 के फैक्टर्स जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में निकाल चुके कि भी इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं कुछ ऐसे 14 और 13, उसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे कि भाई हमें प्लस 1 चाहिए। हमारे फैक्टर्स क्या निकले 182 के 14 और 13, प्लस 1 चाहिए तो इसे हम प्लस ले लेंगे और इसे माइनस। क्लियर? चलो
एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x, ये बचेगा x प्लस 14 और 13, अगेन साइन चेंज x प्लस 14 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो x प्लस 14 x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 14 और ये हो जाएगा प्लस का 13। चलो तो ये हमें दो वैल्यूज मिली। अब हमने क्या अज्यूम किया था भाई, एक x है दूसरा x प्लस 1 है, बट क्वेश्चन में देखो हमें बोला है पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारा एक नंबर आया 13 और दूसरा आएगा स्टूडेंट्स 13 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 14। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द अल्टीट्यूड ऑफ, ओके क्वेश्चन नंबर 5, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. पहले हम एक right angle triangle बना लेते हैं स्टूडेंट्स। Suppose this is our right angle triangle. ओके अब इसमें हाइपोटेनियस क्या है, बेस क्या है, ठीक है, अल्टीट्यूड क्या है। तो हाइपोटेनियस मतलब जो राइट एंगल की अपोजिट वाली साइड, तो ये आपकी बन गई हाइपोटेनियस। क्लियर? ओके अब हमें यहाँ पे दिया है कि अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब हमें पहले बेस को अज्यूम करना पड़ेगा। लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बी x। अगर बेस क्या है स्टूडेंट्स हमारा x है, तो अल्टीट्यूड क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब x माइनस 7। तो हमारा अल्टीट्यूड क्या आएगा, अल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या आएगा स्टूडेंट्स, x माइनस 7। और हमें हाइपोटेनियस दे दी है तो वो है 13। अब हमें फाइंड करनी है ये दो साइड्स को। तो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? अब हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स हमारी 13, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ये हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। चलो 169। अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे कौन सी वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्लियर? चलो तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर। ओके तो 169 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। 169 इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस 169 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस ये कितना होगा, सॉल्व करोगे तो 120 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, तो अगर हम 2 को कॉमन निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2 कॉमन निकाल देते हैं तो x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे हो जाएगा 60 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 में चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। अब 60 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि 7 चाहिए, तो 12 5 सा राइट एंड 12 माइनस 5 दैट इज 7, बट ये माइनस का जाएगा और ये प्लस का। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन निकालते हैं x
x माइनस 12 और 5x माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो बनेगा x माइनस 12 और ये हो जाएगा x प्लस 5 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं। तो क्या आया स्टूडेंट्स, x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 और दूसरा आया x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। चलो, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 12 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, तो माइनस में तो पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 12, तो वो क्या है हमारा स्टूडेंट्स बेस, तो बेस हमारा क्या आया 12। अब जो अल्टीट्यूड है वो क्या है स्टूडेंट्स 12 माइनस 7, तो वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 5। क्लियर? चलो नेक्स्ट, और यस यहाँ पे सेंटीमीटर्स लगेगा, ठीक है। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। अब ये क्वेश्चन सिमिलर टू द एग्जाम्पल वाला हमने जो टॉय वाला किया था, सेम उसी के जैसा है, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज, यहाँ पे कॉस्ट क्या दिया है स्टूडेंट्स आपको 3 मोर देन, दैट इज 3 प्लस ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। सपोज आर्टिकल्स x प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हो जाएगा 2x, तो ये हमें एक आर्टिकल की क्या मिली, कीमत मिली, दैट इज कॉस्ट मिली, ठीक है। चलो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को अब। ओके, अब आपको बोला है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ओके, तो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, क्या है x। अब कॉस्ट क्या होगी, तो भाई कॉस्ट हमें दिया है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2x। अब टोटल प्रोडक्शन ऑन दैट डे हमें दी है, टोटल प्रोडक्शन कितनी दी है ₹90। अब टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या, तो भाई नंबर ऑफ आर्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल एंड दैट इज इक्वल्स टू हमें दिया गया है 90। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं भाई x है और कॉस्ट कितनी है, दैट इज 3 प्लस 2x एंड दैट इज इक्वल्स टू 90। चलो, सो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। तो इसे लिखेंगे कुछ ऐसे, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 90 को इस साइड लाओगे तो माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 0। चलो, अब हमें यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना है, तो 92 जा कितना होगा 180। चलो, तो 180 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 90 जा 2 45 जा, देन 3 15 जा 3 5 जा एंड 5 1 जा। अब मिडल टर्म में हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स 3 चाहिए। चलो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 एंड 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो दैट मीन्स कि 180 के फैक्टर कुछ ऐसे निकले 15 और 12। अब किसे प्लस लेंगे, बड़े वाले को, बड़ा वाला प्लस और छोटा वाला माइनस। चलो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स आगे कि भाई x स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। चलो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा x और यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 15 एंड इसमें से क्या कॉमन निकलेगा स्टूडेंट्स 6। तो यहाँ पे बचेगा अगेन 2x प्लस 15 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 15 एंड x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 15, सो x इज इक्वल्स टू माइनस 15 बाय 2 और ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6।
ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल्स नेगेटिव कहाँ से आएगा स्टूडेंट्स? इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आंसर होगा आपका कि भी x इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने बने हमारे? 6। और हमें कॉस्ट भी फाइंड करनी है, तो क्या होगा? 3 प्लस x की जगह पे वैल्यू रख दो भाई। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ 3 प्लस 12, तो हो जाएगा 15। इट मीन्स कि कितने आर्टिकल्स बन रहे हैं? 6 आर्टिकल्स बन रहे हैं और हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 15। क्लियर? चलो, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है। अब हम 4.3 शुरू करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।